हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिहा मसूद एंड आई वेलकम यू टू द अनअपोलोजेटिक शो। पाकिस्तान से प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से दूर रहकर पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि एफर्ट्स के लिए पैशन और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। आज के हमारे गेस्ट भी कुछ ऐसी एक्सेप्शनल स्टेप्स उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटरटेनमेंट और क्रिकेट का चोली दामन का साथ है, तो हमारे गेस्ट ने तो पूरा ड्रेस ही तैयार कर लिया है। वो क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, बहुत सख्त से कमेंट्स भी कर जाते हैं पाकिस्तान की डिफरेंट सिचुएशंस पर, और पाकिस्तान के ज़बू हाली देखकर उनका दिल भी काफ़ी दुखता है और ब्लंट बोल भी जाते हैं। तो लेट्स गेट कनेक्टेड टू हमारे फेवरेट डॉक्टर काशिफ अंसारी। डॉक्टर साहब, मेडिकल फील्ड, फिर एनालिसिस आपने ग्रिल कर दिया, हर बात सच बोलते हैं और किसी से नहीं डरते, और अब आप लॉन्च करने जा रहे हैं अंसारी प्रोडक्शंस। क्या है ये जर्नी, कुछ हमें भी बताइए ताकि हम मज़ीद इंस्पायर हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान का इमेज जिस तरह से पिछले 20, 30, 40 बरसों में ख़राब किया गया, जिस तरह तबाह किया गया एक स्कीम के तहत, एक बाकायदा प्लानिंग के तहत, तो ये फ़र्ज़ बनता है हम जैसे लोगों का और जितने भी लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं कि जहाँ जहाँ जब जो मौका मिले पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के सामने निखारा जाए, संवारा जाए, और जो सच्चा इमेज है वही दिखाया जाए। एंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात आपने की, आपने गुफ्तगू के शुरू में ख़ुद फरमाया कि जनाब एंटरटेनमेंट और क्रिकेट का ताल्लुक़ चोली दामन का साथ है, तो यही कुछ हमारे साथ भी है। क्रिकेट चूँकि हमारी रगों में दौड़ती है, हमारा जो उठना बैठना और जो परवरिश हमारी है वो पाकिस्तान की है, कराची की गलियों की है, जहाँ क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है और शायद तालीम की तरफ हमने कम रुझान पाया जाता है। तो हम भी उन्हीं गलियों की पैदावार है। हमारी ज़िंदगी में क्रिकेट शामिल रही, फिर क्रिकेट के हमने शोज़ किए, क्रिकेट के अंदर हमने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही। शावर ज़ल्मी का मैं ग्लोबल एडवाइज़र भी चुना गया, और अब मैं PSL के साथ इन्वॉल्व हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हूँ। फिर तमाम क्रिकेटर्स के साथ साथ एक्टर्स, ये एक्टर्स जितने भी पाकिस्तान की TV इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के जो लड़के हैं, जो सीनियर एक्टर्स हैं, माशाल्लाह बस वो इज़्ज़त देते हैं। ये उनकी बड़ाई है, मोहब्बत है, दोस्ती है, ताल्लुक़ है, और अभी से नहीं है, सालों से है। तो बस वो ताल्लुक़ को हमने सोचा कि पाकिस्तान के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान का नाम आगे बढ़े, कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसमें पाकिस्तान की खूबसूरती और लोगों के सामने पेश की जा सके, पूरी दुनिया के सामने। और हमारी TV इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत आगे की है, तो उसका तो हक बनता है कि कोई उसका हाथ थामे और उसको अगले स्टेप पे लेके जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश हम कर रहे हैं, कामयाबी अल्लाह के हाथ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने एक गाना भी लॉन्च किया क्रिकेट लवर्स के लिए, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आप क्रिकेट टीम लेंगे, पर आपने क्रिकेट टीम नहीं ली। कुछ बताएंगे कि आखिर आपने क्रिकेट टीम क्यों नहीं ली, और फिर आपने यही इन्वेस्टमेंट का जो रुख है वो अपने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ ले? बड़ा अहम सवाल है क्रिकेट टीम का, क्योंकि एक वक्त था कि 6ठी टीम जो है PSL की वो ऑक्शन के लिए आई थी, और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं उस वक्त कराची में ही था, कि आप आइए हम दोनों मिलकर ये टीम ख़रीद लेते हैं। और काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ी। लेकिन क्रिकेट टीम ख़रीदने का मतलब ये है कि आपको उतना वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं मुल्क के बाहर, मुल्क के अंदर, उसके लिए मौजूद रहना पड़ता है, और जो मेरी यहाँ की मसरूफियात हैं उसमें वो मुमकिन नहीं था। मैंने जुनैद से माजरत की कि मैं साइलेंट पार्टनर बनने को तैयार हूँ, लेकिन जुनैद का ये कहना था कि चूँकि आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं और तमाम लड़के आपको जानते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट, एक्चुअली मेरा उठना बैठना इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ ज़्यादा है, पाकिस्तानियों के साथ शायद इतना ना हो, लेकिन ये कि ना तो उतने का आपकी हमें ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं इतनी कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कमिटमेंट करूँगा तो फिर मैं करूँगा, और मैं इतने वक्त की कमिटमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने टीम नहीं खरीदी। लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री की बात आई, ड्रामे की बात आई, प्रोडक्शन की बात आई, तो फिर एक दूसरी सोच ने जन्म लिया, और इंशाल्लाह ताला उस सोच को अल्लाह पूरा कराएगा। ऑलराइट, ये सीरीज़ ड्रामा बनाना ये बड़ा एक टाइम टेकन चीज़ है, बड़ी इसके लिए इसमें डिले होता है, रिसर्च होती है, फिर प्रॉप्स देखने और फिर सिचुएशन और हर चीज़ के लिए काफ़ी वक्त दरकार रहता है। तो कितनी पेशेंस की ज़रूरत है, और क्या आप अपनी बिजी लाइफ से इतना टाइम मैनेज कर पाएंगे? जैसे कि आप अभी भी बता रहे हैं कि आप क्रिकेट की कमिटमेंट नहीं दे पाए थे अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो इसके लिए कितना आपका टाइम दरकार है, या आप बैक एंड पर रहकर देख सकते हैं? मैं बैक एंड पर रह के देख रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, इसलिए कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, कहानी के खाके तैयार हो रहे हैं, कैरेक्टर्स तैयार हो रहे हैं, और ये चूँकि तारीख़ी ड्रामा है और तारीख़ के ऊपर है, और तुर्की की जो आला पाई की बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के जो पिलर्स हैं, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी साहब, वो हमारे पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, और सब कुछ वही चला रहे हैं बेसिकली। मैं और डॉक्टर जुनैद अली शाह तो सिर्फ एक इन्वेस्टर है, लेकिन चूँकि मुझे तारीख़ का बड़ा शौक़ है, मैं एक तारीख़ का तालिब इल्म हूँ,
और मैं इसके अंदर अपनी पर्सनल फीडबैक, पर्सनल इनपुट वक्तन फ़वक्तन देता हूँ। बल्कि हर रोज़ रात में अगर आप ईमानदारी की बात पूछें तो काम से वापस आने के बाद 12-1 बजे रात को मैं लेके बैठता हूँ किताबें या वीडियोज़ या कहीं से क्लिप्स मिल जाए मुझे तो पढ़ा के नोट्स बना के जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इस ड्रामे का उनके गोश गुजार करता हूँ और फिर उनके फीडबैक, क्योंकि मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इसको यहाँ ऐड करते हैं। तो बड़ा एक हसीन सफ़र है जो शुरू हो चुका है, अब कब इख्तिताम होगा ये मेरा अल्लाह ही जाने। ऑलराइट, एक और टेक्निकल क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने टर्किश हाई-अप्स के साथ कोलैबोरेट किया है इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए, आपने उनको चुना या उन्होंने आपको चुना? देखिए ये बहुत अच्छा और गहरा सवाल है। असल में हम दोनों ने एक दूसरे को चुना। मैं अर्तुरुल गाजी या ड्रिलिश अर्तुरुल देखने के बाद जिन्होंने ये बनाया टेकडन फिल्म्स वाले, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ उन एक दोस्त के थ्रू, वो हमारे दोस्त के दोस्त थे और उन्होंने मेरी खातिर मदारत की। मैं उनका मेहमान था चंद दिनों तक। उसके बाद फिर हमने ये तय किया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ करेंगे और फिर वहाँ पर मैं अदनान को अपने साथ लेके गया। अदनान सिद्दीकी, असल में आना हुमायूं को भी था लेकिन वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से ना आ पाए। हम लोगों ने वहाँ बैठ के तय किया, हम सब ने हुमायूं से कॉन्फ्रेंस कॉल करी और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम दोनों ने एक दूसरे को चुना और माशाल्लाह बेहतरीन हमारा साथ है और इंशाल्लाह ताला मंजिल तक पहुँच कर ही हम सांस लें इंशाल्लाह। ये जो प्रोडक्शन है ये आपकी फील्ड नहीं है लेकिन आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आपकी नज़र में ये इंटरेस्टिंग है या हेक्टिक? देखिए, प्रोडक्शन आपके लिए होगी, ये दुनिया के लिए होगी, मेरे लिए प्रोडक्शन नहीं है। ये मेरे लिए एक चैलेंज है, मेरा एक मिशन है। ये मेरी वालदा को भी इस पे बहुत शदीद नाराज़गी थी क्योंकि मेरी वालदा ये समझती हैं कि मैं एक्टरों के साथ मेरी दोस्तियां हैं, ये हैं, हमें वो भी यही हैं। लगता है। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ दीन से कहीं दूर ना हो जाऊँ, मैं ये ना कर दूँ वो ना कर दूँ, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वालदा हैं तो उनकी बात तो हमेशा दुरुस्त होती है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि भाई ये एक मिशन है मेरी माँ, क्योंकि बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक मुसलमान, आज के दौर में जहाँ इस्लामोफोबिया दुनिया में चारों तरफ फैला हुआ और मासूम जाने सिर्फ इस्लामोफोबिया की वजह से जा रही हैं। रिसेंटली जो लंदन ओंटारियो में जो वाक़या हुआ उसके बाद दोबारा से टोरंटो कनाडा में हुआ, इस तरह बेशुमार वाक़यात हम रोज़ाना सुनते हैं। तो बहैसियत एक मुसलमान सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के उस पर तनकीद करना हमारा काम नहीं है। आगे बढ़ के इस्लाम की सही तस्वीर पेश करना, इस्लाम का सही रुख उनको दिखाना, इस्लामी तालीमात को सही मानों में उजागर करना मीडिया के थ्रू। असल बात है मदीहा मीडिया के थ्रू। हम अपनी महफिलों में, अपनी मसाजिद में, अपनी तकरीबात में तो 10,000 दर्स कुरान भी कर लें और बयानात भी दे दें, लेकिन हम गैर मुस्लिमों तक कैसे पहुंचेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि इस्लाम की असली तस्वीर क्या है? उनको कैसे पता चलेगा कि अदल का निज़ाम इस्लाम के साथ मुंसलिक है? उनको कैसे पता चलेगा कि औरत का मुकाम इस्लाम के साथ मुंसलिक है? इसके लिए जो वेपन उन्होंने तैयार किया हमारे दुश्मनों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए, उसे हम कहते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री, उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया, उसको हम कहते हैं नेशनल मीडिया। हम उसी हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको इस्लाम का सही तस्वुर, तस्वीर और रुख दिखाएं। ओके, तो आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपकी जो एक्टर लाइन है ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर हम देखेंगे कि इर्द गिर्द ममालिक से भी आप कैरेक्टर्स को चुनेंगे? ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि इसके बारे में पिछले 6 महीने से कम 6000 दफ़ा डिस्कशंस हो चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों के हमारे पास राब्ते भी हैं और हमने भी राब्ते किए हैं। तुर्की के 35-40% एक्टर्स हैं इसमें, तकरीबन 35-40% पाकिस्तान से हैं और बकिया अभी जो हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि एक्टर का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये अदनान सिद्दीकी साहब और हुमायूं साहब की जिम्मेदारी है क्योंकि ये उनकी फील्ड है। तो ये प्रोजेक्ट कब पहुँच जाएगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, अपने फाइनल राउंड में कब तक आएगा और लमसम कितना टाइम दरकार है इसके लिए? देखिए, जो दिखता है वो बिकता है वाला उसूल पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से 20 साल पहले हमने किसी ड्रामे में एक बहुत ही नापसंदीदा लफ्ज़ है हमारे माशरे में, तलाक का, कभी भी नहीं सुना। किसी ड्रामे में मैंने सुना। मैंने हसीना मोइन के ड्रामे देखे। मैंने जनाब हर रोज़ 8 बजे रात के 8 से 9 ड्रामा आया करता था मेरी बचपने में, जिस वक्त मैं आपकी उम्र का था 30-40 साल पहले, तो मैं वो देखा करता था। लेकिन एक ऐसा ड्रामे हुआ करते थे कि बाप, बेटी, बहन, बीवी, शौहर सब मिलके एक साथ बच्चों के साथ देखें। लेकिन पिछले 20 वर्षों में जिस तरह एक प्लानिंग के तहत हमारे मीडिया को बर्बाद किया गया, एक ख़ास सोच के तहत हमारी जवान नस्ल को तबाह किया गया, उसको जो काउंटर किया वो मार्च 2020 में अर्तुरुल गाजी की पाकिस्तान टेलीविजन पे ट्रांसमिशन ने किया। अभी हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू द अनअपॉलोजेटिक शो।
Welcome back to the Unapologetic Show. Let's jump into our first segment, Truth or Drink. डॉक्टर साहब, हमारे फर्स्ट सेगमेंट ट्रूथ और ड्रिंक में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगी और आपको पिक करना है या तो सच या फिर ये टैप वाटर। तो चॉइस है आपकी। ठीक है। आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह। ओके, तो आपका पहला सवाल ये है कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है लाइफ का? सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के अमेरिका आ गया। सो आपका पहला हो गया क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल ये है, आप हमसे शेयर करें लास्ट वॉइस नोट जो आपने आज के रोज़ ही भेजा है। मैंने अदनान सिद्दीकी को अभी गाड़ी में से भेजा है। वो कश्मीर में किसी ड्रामे की शूटिंग कर रहे हैं और वहाँ से बड़ी वाहियात तस्वीर उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे भेजी थी। और लेकिन वो अदनान सिद्दीकी साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतने बड़ा एक्टर है पाकिस्तान का। तो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा है जो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो हम ब्रेक में देख लेंगे, लेकिन आपने हमें वॉइस नोट सुनाया नहीं है, तो क्वेश्चन जस्टिफाई हुआ नहीं है, तो आपको ये पीना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग जिसके लिए यू कैन स्टैंड इन लाइन फॉर एन आवर? मैं किसके लिए? हाँ, मैं शाहिद आफरीदी से मिलने के लिए 1 घंटा लाइन में लग सकता हूँ। दैट्स सो स्वीट। चलें जी, आपका अगला सवाल ये है कि आपकी पर्सनालिटी आपको किस क्रिकेट प्लेयर से सबसे ज़्यादा मिलती हुई नज़र आती है और क्यों? किसी से भी नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है सब मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान है। ऑलराइट, ये आखिरी जो सवाल है, ये एक सिचुएशन है। आपको अपने किसी भी क्रिकेट प्लेयर फ्रेंड को फ़ोन करना है और उनको ये बताना है कि वो आपको खाने की दावत दें और आपको कन्विंस करना है जस्ट इन 25 सेकेंड्स। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, here we go। देखते हैं कॉल लगती है कि नहीं। और आपको ये स्पीकर पे Barry। Hey, can you hear me now? Yes, I can hear you. How are you, my friend? I am good. How are you? I'm very good, very good. So basically, I'm sitting in a show and they want me to make you say or invite me to a dinner at your house upon my next visit to Barbados. Oh, fantastic. Yeah. So what do you say about it? Of course. Yeah. So when am I invited? Tell me, give me a full invitation because this is going live on a TV show. Oh, so we're live now? Yeah. Go ahead. Well, Dr. Yusuf Ansari, I'm inviting you, your wife, your kids, as when you come to Barbados in July, I'm inviting you here for a dinner at my house. We're gonna have curry. Because Curry. You're a very big curry fan. How about biryani? Curry, biryani, and some naan. You're the man. I'm coming for those T20s. Remember, inshallah. Correct. Inshallah, and we're gonna have a fantastic time. I must show you a good time. Thank you, brother. See you later. Thank you for taking my call. Okay. Assalamu alaikum. No problem. You won the and you stole the show। बहुत ही बेहतरीन कॉल और ये इंस्टेंट कॉल। विद दिस हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वुड यू रादर। डॉक्टर साहब, इस सेगमेंट में मैं आपके सामने 2 सिचुएशंस रखूंगी और आपको एक सिचुएशन पिक करनी है, ठीक है? सो आपकी फर्स्ट सिचुएशन है, वुड यू रादर हैव अ कुक और अ मेड? Cook। वुड यू रादर बी द यंगेस्ट और द ओल्डेस्ट सिबलिंग? मैं ओल्डेस्ट, इसलिए कि मैं ऑर्डर चला सकता हूँ, हुक्म दे सकता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि जो यंगेस्ट हैं उनकी सबसे ज्यादा चलती है। नहीं, ज़्यादा नहीं चलती। हमारे यहाँ ख़ानदान में थोड़ा सा मामला दूसरा है। वो आंखों का तारा होते हैं। जी यही मसला है। ओके, वुड यू रादर गेट रिच थ्रू हार्ड वर्क और थ्रू विनिंग द लॉटरी? देखिए, हमारे नसीब में तो ये है कि ऊँट पे बैठे तो कुत्ता काट ले, ठीक है? तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हार्ड वर्क की चॉइस हमारे पास है, लॉटरी हमारी नहीं निकल सकती। अगला सवाल करें आप। वुड यू रादर हैव यूनिवर्सल रिस्पेक्ट और अनलिमिटेड पावर? रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है और पावर छीननी पड़ती है। एक्सीलेंट आंसर। वुड यू रादर गिव अप एयर कंडीशनिंग और हीटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और गिव अप द इंटरनेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं मुझे, मैं इंटरनेट छोड़ दूंगा। ओके, इंटरनेट के दौर में इंटरनेट छोड़ छोड़ दूंगा, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैंने अपने वालिद साहब को बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते देखा, वो बगैर इंटरनेट के थे। वुड यू रादर स्विम इन अ पूल फुल ऑफ न्यूटेला और अ पूल फुल ऑफ मेपल सिरप? मेपल सिरप। क्यों? मुझे उसका टेस्ट बड़ा पसंद है और अक्सर पैनकेक के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर मैं बड़े शौक से खाता हूँ। ओके, वुड यू रादर हैव अ 10-hour डिनर विद अ हेडस्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन या फिर आप 10 hours का कोई कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे? यार मैं कॉन्सर्ट कर लूँगा, ये पॉलिटिशियन मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। दुनिया में हर जगह
अरे भैया 10 घंटे का पॉलिटिशियन जो है ना वो 1000 घंटे के म्यूजिकल कॉन्सर्ट ओके, इसी से ड्रैग कर लेते हैं। कौन सा वो होगा बेहतरीन आर्टिस्ट, जिसका खुशनसीब आर्टिस्ट? आतिफ असलम है, आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली साहब हैं, ये लोग के बड़े बड़े नाम है भाई। कोई एक हो तो बताऊँ आपका। मतलब पाकिस्तान में तो भरे पड़े हुए हैं, उनको बस पजीराई की ज़रूरत है, उनको पहचानने की ज़रूरत है। ओके, पिक वन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स? नीदर वन। इमरान खान, नवाज शरीफ? इमरान खान। क्यों? इसलिए कि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसलिए कि इमरान खान मेरी नज़र में पाकिस्तान के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो इमरान खान। और पिछले 74-75 सालों 77 सालों में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, क्योंकि ज़रूर ये बात हकीकत है कि इमरान खान अकेला बैटिंग कर रहा है। पिछले 3 साल से वो अकेला बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, खुद ही ताली बजाता है, खुद ही विकेट कीपिंग करता है, खुद ही बॉलिंग करता है, खुद ही बैटिंग करता है। लेकिन उम्मीद की किरण भी इमरान खान ही है, क्योंकि बकिया जितने भी पॉलिटिशियन पाकिस्तान में वो पॉलिटिशियन कहलाने के भी लायक नहीं है, सच्ची बात। ओके, आपके इस ऑप्टिमिस्टिक मैसेज के साथ ही हमें करना है अपना ये सेगमेंट एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट, अनअपोलोजेटिक ट्विटराटी। और अब बारी है हमारे थर्ड और लास्ट सेगमेंट की। तो डॉक्टर साहब, इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगी, आपने वो ट्वीट्स पढ़ने हैं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी समझ जाएं कि आप क्या बता रहे हैं, और आपने उसका रिस्पॉन्स देना है या तो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू या फिर आप वर्बली भी दे सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ट्वीट है ये। अली हैदर जैदी साहब फरमा रहे हैं, "The spoiled brat is quite on the floor of the house like his pants are on fire." Oh, okay. Not only does he make no sense in what he's saying, but he has audacity to stand there and shriek absolute lies to the nation right on the floor of the house, useless waste of space. क्या बात है भाई, ये किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता। #बिल्लोरानी। अरे छोड़ो ना यार, ना इनकी कोई हैसियत है। ये कौन है अली हैदर साहब? ये कौन है अली साहब? इनका बैकग्राउंड क्या है? इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानी दी है? इनकी पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात हैं? इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? इनकी क्या हैसियत है? इमरान खान है तो ये हैं, वरना इनको तो इनकी गली वाले नहीं पहचानते। इनके शहर में पानी नहीं है, इनके शहर में सड़कें नहीं है, इनके शहर में ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनके शहर में स्कूल नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करवा लो। चलो छोड़ो यार, कुछ और ठीक है। ओके, ये तो इस गर्मा गर्म ट्वीट के बाद ये लीजिए, दिखाइए। अब क्या है ये? फिर एक और सियासतदान, चौधरी फवाद हुसैन, PIA रिड्यूसेस डोमेस्टिक फेयर फॉर कोविड वैक्सीनेटेड सिटीजन। यार तो मैं क्या करूं, दुनिया क्या करे? आपने बड़ी अजीब सी ट्वीट है। इनसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान पे पाबंदी क्यों लगी हुई है ट्रैवल की, पाकिस्तान पे फ्लाइटें क्यों बंद हैं पिछले 20 दिन से, पाकिस्तान के लोगों को तुर्की में जाके क्वारंटीन क्यों करना है, एमिरेट्स खाली जहाज लेके पाकिस्तान से क्यों जा रही है, ये सवाल पूछो ना इससे। ठीक है जी। विद दिस द थर्ड एंड लास्ट ट्वीट लाइए, चलिए ये भी दिखाइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Saudi Arabia says that this year Hajj pilgrimage will be limited to no more than 60,000 people, all of them from within the kingdom due to ongoing coronavirus pandemic. चलिए ठीक है, ये सऊदी अरब की मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें पैंडेमिक का ख्याल रखना चाहिए, खुदा न खास्ता हमारे हज की वजह से कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इंसानी जान तो इंसानी जान है। और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम फिर बदनाम होगा कि जनाब ये हज पे गए थे, वहाँ से लेकर आए और उन्होंने दूसरे मुल्कों में फैला दिया। तो बिल्कुल सही है, आई एग्री विद इट। विद दिस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। और हम दुआ करेंगे कि आपका जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, वो कामयाब हो और जो सोच आपकी है वो पूरी दुनिया तक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया एंड कीप वॉचिंग प्ले TV.